अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने क्लास 12 का इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि जो आप लोगों का तवारीस और तगय्युरात है, इस चैप्टर का फ़र्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने हेरिडिटी यानी कि तवारीस और वेरिएशन यानी तगय्युरात, इससे क्या मुराद होता है इसकी डेफिनेशंस देख चुके हैं। इसके बाद मेंडल ने जो मटर के पौधे में जो 7 खुसूसियात मुंतखब किए थे, उनका जो फहरिस्त बनाना है वो देख चुके हैं। मेंडल ने अपने तजुर्बात के लिए बाग के मटर का क्यों इंतखाब किया था, यानी कि वो मटर की खुसूसियात क्या थी, वो भी हम देख चुके हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें था कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जो यक मखलूती हजानत थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, वो कैसे होती है, इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो हमने फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। आज जो है हम मेंडल के जो तीनों लॉज हैं वो तीनों लॉज डिस्कस करेंगे, उसके साथ डाईहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों को जो है 3 क़वानीन यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहला जो क़ानून है वो है ग़लबे का क़ानून, या इसे हम क़ानूनी ग़लबियत भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या मेंडल का पहला क़ानूनी विरासत। तो इसके बारे में आएगा और इसकी वजाहत के लिए भी आएगा। तो सबसे पहले क़ानून जान लीजिए। तो आपको आंसर इस तरीक़े से लिखना है, ग़लबे का क़ानून यानी कि मेंडल का पहला क़ानून, जब 2 खालिस मौरिस ब्रैकेट में लिखेंगे यकसा जगती का इख्तिलात मवाज़नाती ख़ुसूसियत के लिए कराया जाता है, तो पहली पिसरी नस्ल यानी F1 नस्ल जो ख़ुसूसियात ज़ाहिर करती है उसे गालिब ख़ुसूसियत कहते हैं, और जो ख़ुसूसियत F1 में ज़ाहिर नहीं होती उसे हम मग़लूब ख़ुसूसियत कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है ग़लबे का क़ानून। तो हमने ग़लबे का क़ानून समझने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग देखा है। क्या कह रहा है कि जब 2 खालिस मौरिस यानी कि 2 पेरेंट्स हमने लिए थे यकसा जगती, जैसा मिसाल हमने क्या है कि एक जो है वो टॉल प्लांट लिया था और एक डॉर्फ प्लांट लिया था, यानी कि हमने एक टॉल यानी कि दराज ख़द को जो है पस्त ख़द से क्या किया था, क्रॉस किया था। तो जो पहली पिसरी नस्ल हमें मिली थी, जो F1 जनरेशन हमें हासिल हुई थी, ये ऑल टॉल हमने लिखा था, यानी कि तमाम की तमाम जो है वो क्या है, गालिब ख़ुसूसियत ज़ाहिर करते हैं। यानी ऐसे ख़ुसूसियात जो नज़र आती हैं वो गालिब ख़ुसूसियात हैं, और जो ख़ुसूसियात F1 में ज़ाहिर नहीं होती इसे हम मग़लूब ख़ुसूसियत कहते हैं। और इसकी वजाहत के लिए आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग जो है वो लिखना होगा। इसके बाद जो है दूसरा क़ानून जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि अलहदगी का क़ानून, इसे हम अलहदगी का क़ानून कहते हैं या ज़वाजों के खालिसपन का क़ानून भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि जो अलहदगी का क़ानून है इसे ज़वाजों के खालिसपन का क़ानून यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। इसकी वजह लिखनी है। तो क्यों कहते हैं, क्या है ये क़ानून, देखिए। तो आप कैसे लिखेंगे, किसी जानदार में मखसूस ख़वास जीन के ज़रिए काबू किए जाते हैं। ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ बग़ैर मिलाप किए एक साथ रहते हैं। ये जीन ज़वाजों की तैयारी के दौरान एक दूसरे से अलहदा होते हैं। हर ज़वाजा एक ही ख़ुसूसियत रखता है, गालिब या मग़लूब। चूँकि हर ज़वाजा मखसूस ख़ुसूसियत के लिए खालिस होता है, इसलिए इसे ज़वाजों के खालिसपन का क़ानून यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। अभी अलहदगी का क़ानून समझने के लिए हमें डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग देखना होगी, जो इंशाल्लाह आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद जो है थर्ड लॉ आज़ादाना अलहदगी का क़ानून यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं। तो इसका जो है क़ानून देखिए क्या है, जब दोहरा मखलूत ज़वाजे बनाता है तो अलील की हर जोड़ी से एक एक अलील हासिल करता है, और इन ज़वाजों की तैयारी के दौरान अलील की अलहदगी आज़ादाना होती है और आइंदा नस्लों में नए मिलाप करते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब दोहरा मखलूत ज़वाजे बनाता है तो मुख्तलिफ क्या है नस्लें हैं, इनके अलील की अलहदगी इनके मौरिस से मौजूद हकीकी मिलाप के आज़ादाना होती है।
तो इस तरीके से 3 लॉज जो है वो आपने याद रखने हैं यहाँ पर। लॉ ऑफ डोमिनेंस, गलबे का क़ानून, दूसरा है अलहदगी का क़ानून और तीसरा है आज़ादाना अलहदगी का क़ानून। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी कि दोहरा इख्तिलात क्या है। मुनासिब मिसाल और चेकर्ड बोर्ड के ज़रिए इसकी तशरीह हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए दोहरा इख्तिलात यानी डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग क्या है। जब दो मवाज़नाती खुसूसियात के लिए दो खालिस मौरिस का इख्तिलात कराया जाता है तो इस इख्तिलात को दोहरा इख्तिलात कहते हैं। यानी कि कितनी खुसूसियात लेनी है, मवाज़नाती 2 खुसूसियात लेनी है। डाई हाइब्रिड है, डबल है, तो 2 खालिस मौरिस हमें लेना है, इनका इख्तिलात कराना है, इनकी क्रॉसिंग करानी है। तो वजाहत में देखिए पहले हम क्या करेंगे। वजाहत में लिखेंगे मेंडल ने 2 मवाज़नाती खुसूसियात की तवारीस का मुताला बीज के रंग और बीज की साख्त के ज़रिए किया। अब इसने जो है बीज का रंग जर्द और सब्ज़ और बीज की शक्ल गोल और खुरदरी इनका इंतखाब किया। यानी कि येलो जो है सीड उसने लिया है और जर्द और सब्ज़ यानी कि येलो और ग्रीन, और बीज की शक्ल जो है उसने लिया है गोल और खुरदरी यानी राउंड और रिंकल्ड। इस तरीके से वाई वाई आर आर जो है यकसा जगती जर्द के वास्ते येलो और गोल राउंड के लिए कैपिटल आर, जबकि सब्ज़ के लिए ग्रीन के लिए जो है स्मॉल वाई और खुरदरों के लिए स्मॉल आर यहाँ पर होगा। तो चलिए इसका जो है हम देख लेते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग कैसे है, आप लोगों को कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में हम लिख लेंगे पेरेंट्स। अब ये पेरेंट्स के फिनोटाइप हमें नज़र आ रहे हैं येलो राउंड और उसकी क्रॉसिंग करनी है ग्रीन रिंकल्ड के साथ। इनका जीनोटाइप जो है येलो का है कैपिटल वाई, राउंड का हो गया है कैपिटल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। अब इसके हम गैमेट्स देखेंगे तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर लेंगे वाई आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर लेंगे वाई आर, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर। यानी कि जो हमने दूसरा कानून देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो यही कह रहा था कि देखिए येलो राउंड में वाई आर आर कि जब वो एक साथ रहते हैं तो इनके कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे में मिक्स हुए हैं क्या, नहीं हुए, और गैमेट्स बनाते टाइम में वाई के साथ आर जो है वो सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले की जोड़ी हम पहले के साथ लगाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर की जोड़ी स्मॉल आर के साथ, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर पहले की दूसरे के साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दूसरे की पहले के साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर दूसरे के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये हमें F1 जनरेशन मिल गई है। अब F1 जनरेशन में हमें कैपिटल भी नज़र आ रहे हैं, स्मॉल भी नज़र आ रहे हैं, तो बस हम कैपिटल वालों के कैरेक्टर ही पकड़ेंगे। तो कैपिटल वाई यानी कि येलो और कैपिटल आर यानी कि राउंड, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है ऑल येलो राउंड। अब इसके बाद हमें जो है वो F2 जनरेशन देखनी है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक चार्ट नज़र आ रहा है, एक मुरब्बई खाका नज़र आ रहा है, इसे चेकर्ड बोर्ड या पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो अब देखिए एक तरफ जो जवाजे है वो मेल है, दूसरी तरफ जो है वो फीमेल है। किस तरीके से करना है, ऊपर की आड़ी लाइन में आप पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर इस तरीके से लिखेंगे। जो ऊपर की आड़ी लाइन में आपने लिखा है ये साइड के खड़े कॉलम्स में भी वैसे ही करना है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस तरीके से हम जो है वो क्रॉसिंग करेंगे। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले कैपिटल लिखा जाता है फिर स्मॉल लिखा जाता है, याद रखें ये बात, और पहले वाई लिखा जाएगा फिर आर लिखा जाएगा। इसके बाद आपको नेम देने हैं। अब नेम के अंदर हमें ये देखना है कि येलो राउंड कितने हैं। कैपिटल वाई रहा, अगर दोनों कैपिटल वाई है तो येलो, या एक बड़ा वाई एक छोटा वाई है तब भी येलो ही रहेगा। दोनों कैपिटल आर है तो राउंड रहेगा, या एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है तो तभी भी हम कैपिटल आर के राउंड ही पकड़ेंगे। अगर दोनों भी स्मॉल वाई है तो हम ग्रीन लेंगे, अगर दोनों भी स्मॉल आर है तो हम रिंकल्ड लेंगे।
समझ आ गया है? फिर से अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वीडियो को जो है बैक जाइए और फिर से सुनिए कि दोनों कैपिटल वाई है तो येलो, एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, दोनों कैपिटल आर है तो राउंड, एक भी कैपिटल आर है तो राउंड, दोनों भी स्मॉल वाई है तो ग्रीन और दोनों भी स्मॉल आर है तब होगा रिंकल्ड। अब आपकी सहूलत के लिए मैंने अलग अलग चौक का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अब देखिए कि आपको येलो चौक से जो नज़र आ रहा है वो येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, तो कितने येलो राउंड है आपने ये गिनना है। तो यहाँ पे जब मैं फिनोटिपिक रेशो बता रही हूँ तो येलो राउंड कितने हैं यहाँ पर, टोटल गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 येलो राउंड है। इस वजह से हमने येलो राउंड के नीचे 9 लिखा। इसके बाद हम येलो रिंकल्ड देखेंगे। गिनिए येलो रिंकल्ड कितने हैं, जो पिंक कलर के चौक से लिखे गए हैं येलो रिंकल्ड ये 3 है। इसके बाद ग्रीन राउंड जो है वो ग्रीन जो है चौक से लिखे गए हैं 1 2 3, तो ये भी 3 है। और जो ग्रीन रिंकल्ड है वो वाइट चौक से लिखा गया है वो है 1। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे हमें 16 प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए 9 + 3 हो गया है 12 + 3 15 और ये 1 16, तो ये करेक्ट हो गया है। तो फिनोटिपिक रेशो होता है 9 3 3 1 और जीनोटिपिक रेशो होता है 1 1 2 2 4 2 2 1 1। अब ये जीनोटिपिक रेशो कैसे निकालना है कि आपको देखना है कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हैं टाइम्स है, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने टाइम्स है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कितने टाइम्स, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर कितने टाइम्स, स्मॉल वाई स्मॉल आर कितने। इस तरीके से आपको देखना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा जाता है, इसलिए आप लोग जीनोटिपिक रेशो डायरेक्टली याद रखें 1 1 2 2 4 2 2 1 1। इस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशो है वो है 9 3 3 1 और जीनोटिपिक रेशो है 1 1 2 2 4 2 2 1 1। तो यहाँ पर जो है मैंने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड ये कैरेक्टर लेकर जो है वो किया था। आप जो है अलग अलग जोड़ियाँ लेकर, दो मवाज़नाती ख़ुसूसियात की जोड़ियाँ लेकर क्रॉसिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिट हमें देखना है वो है बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस को कहते हैं पस्त हजानत। बैक क्रॉस को क्या कहते हैं, पस्त हजानत। अब बैक क्रॉस यानी कि क्या होती है, ऐसी हजानत जिसमें पहली फर्जंदाना नस्ल की फसल यानी कि जो F1 ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के साथ होती है, अपने मॉरिस के दरमियान, यानी जो F1 नस्ल है उनकी क्रॉसिंग अपने पेरेंट्स के साथ कराएंगे, इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। समझ आ गया? F1 की क्रॉसिंग किससे कराएंगे, उनके मॉरिस के साथ कराएंगे, इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। अब उसके अंदर भी एक ख़ास पॉइंट होता है बैक क्रॉस कि जब पेरेंट्स तो क्या रहेंगे, रेसेसिव अगर रहेंगे, अगर मगलूब रहेंगे और उनके साथ F1 को कराया जाता है क्रॉसिंग, तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि टेस्ट क्रॉस यानी क्या, कि F1 नस्ल को जब उसके रेसेसिव पेरेंट मगलूब मॉरिस के साथ क्रॉसिंग कराया जाता है, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब पहले से समझिए पूरा, जिस तरीक़े से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, पेरेंट्स लिया था, टॉल है डॉर्फ है, जीनोटाइप क्या हो गया है इसका, कैपिटल टी, डॉर्फ है स्मॉल टी। गैमेट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट कीजिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसमें F1 जनरेशन हमें मिल जाएंगी कैपिटल टी से, इस तरीके से ऑल टॉल। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हो गया है F1 जनरेशन। अब ये देखिए कि ये F1 जनरेशन अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर रहा है, मगर कौन सा पेरेंट, टॉल के साथ या डॉर्फ के साथ। तो यहाँ पे रेसिस्टिव कौन सा है, मगलूब कौन सा है। देखिए जो स्मॉल लेटर में लिखा रहता है वो मगलूब रहता और जो कैपिटल लेटर में रहता है वो गालिब है। तो ऊपर ही मैंने लिख कर दिया टेस्ट क्रॉस यानी F1 अपने मगलूब मॉरिस के साथ। F1 कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका मगलूब कौन है, स्मॉल टी डॉर्फ जो है उसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइड में लिखा है टेस्ट क्रॉस में F1 इंटू रेसेसिव पेरेंट। तो जवाजे क्या हो जाएंगे, F1 के क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और रेसेसिव पेरेंट के क्या है स्मॉल टी। इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी।
अब कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर जो है हम कैपिटल को ही पकड़ते हैं, तो ये हो गया टॉल टॉल, और स्मॉल टी हो गया डॉर्फ डॉर्फ। तो 2 टॉल है और 2 टॉर्फ है, तो 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया, 1/1, यानी फिनोटिपिक रेशो होगा 1:1। जीनोटिपिक रेशो में भी कैपिटल टी एक टाइम्स, स्मॉल टी 1 टाइम्स, यानी कि मतलब 2 टाइम्स है, तो 2 को कैंसिल करें तो 1:1 आएगा, 2/2 यानी 1:1। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो टेस्ट क्रॉस में 1:1 आती है। इस तरीके से आज का जो वीडियो था वो इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। इसके अंदर हमने जो तीनों कानून हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये देख चुके हैं। इसके बाद हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी देख चुके हैं और टेस्ट क्रॉस भी देख चुके हैं। तो तमाम पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। उसी तरीके से पार्ट 1 का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट था, वो भी देखिए और याद कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।